देखिए आप लोग को एक हम कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि बहुत आलसी हम देख रहे हैं धीरे धीरे होते जा रहा है ना। तो आप लोग ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये आपके ही भैया हैं, कितना मेहनत करते हैं आप लोग उठाने के लिए। और कुछ कुछ लड़के हैं, उन लोग सब मेहनत करते हैं उठाने के लिए। इनको कुछ फ़ायदा होने वाला है? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला बाबू। 5 साल 7 साल आप लोग साथ में रहिएगा, ये भैया चले जाएंगे कहीं अपना काम करने के लिए, अपना पढ़ाई आगे करने के लिए। अच्छा जॉब लग जाएगा, जॉब में चले जाएंगे, आप लोग यहीं रह जाइएगा, है ना। इसको कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग आज भी नहीं कीजिएगा कौन भैया थे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग के लिए कि आप लोग कुछ उठे करें इसके लिए। तो आज हम आप लोग को इसी में एक कहानी बताते हैं। क्या था कि पहले ज़माने में जो पढ़ाई लिखाई होता था ना, तो इस तरह स्कूल और कॉलेज नहीं होता था। होता था? नहीं होता था। क्या होता था? इधर सुनो ये बाबू लोग, क्या कर रहा है इधर सुनो ध्यान से। क्या कर रहे हो? मोबाइल है करे? हाँ कुछ नहीं है तो ठीक है। पहले क्या होता था, आश्रम होता था। आश्रम होता था ना, आश्रम होता तो और पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था बच्चा लोग को, है ना। वहीं गुरुजी होते थे, जिसको हम लोग बोलते थे ऋषि मुनि वगैरह जो होते थे, उन लोग क्या करते थे, बच्चा लोग को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे बैठा के। तो उसी में से क्या था कि बहुत सारा बच्चा था। देखिए हर एक बच्चा एक जैसा तो होता नहीं है, कहीं भी जाइए कोई थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, कोई तेज रहता है ना। और कोई कोई थोड़ा बदमाश रहता है, और कोई कोई अच्छा भी रहता है, और कोई कोई थोड़ा आलसी भी रहता है। तो उसी में से बहुत कोई अच्छे लड़के थे। और गुरु जी का जैसे सब शिक्षक का मान होता है कि सबको हम अच्छा से पढ़ाई लिखाए, है ना। शिक्षक चाहता है कि मेरा कोई बच्चा कमज़ोर हो, नहीं चाहता है। तो वही गुरुजी क्या कहते थे, सबको चाहते थे कि अच्छा से पढ़ाई लिखाए। लेकिन उसमें से एक आलसी आदमी था, एक आलसी। उसको जब बोलता था सुबह जब उसको उठाता था ना, उठना पढ़ने के लिए, चार कुछ करने के लिए, तो बोलता था अरे अभी है ना, टाइम है ना, मतलब 5 मिनट बाकी है। मान लो कि 5 बजे उठना है और उसको 4:55 में उठाने गया तो 5 मिनट बाद बोला अभी बहुत टाइम उठेगा, 5 मिनट बाकी है ना, उठेंगे ना, अब 2 मिनट और सो लेते। और 2 मिनट सोने के चक्कर में वो आधा घंटा सो जाता था, है ना। इसी तरह करके उसका टाइम बर्बाद होते जाता। अब गुरुजी परेशान हो गए, उनका जो शिक्षक थे, क्या करे ये बच्चा को, अगर इसी तरह इनका ज़िंदगी चलते रहा, कुछ भी काम बोले, कुछ भी उसको काम बोला जाता तो बोलता अभी समय बहुत है कर लेंगे, बोला अभी बहुत समय है कर लेंगे। इस तरह करके वो काम को टाल देता था, है ना। जब सब बच्चे लोग निकल गए हैं धीरे धीरे पढ़ पढ़ के, उनका बैच का जो था, तो गुरुजी को टेंशन होने लगा कि सब बच्चे लोग जा रहे हैं, अच्छे लाइन में जा रहे हैं, यही एक बच्चा है जो आलस के कारण कुछ कर नहीं पा रहा है ना। तो क्या किया, गुरुजी बोला ठीक है, देखो सब बच्चे लोग लाइन तो पकड़ लिए हैं, लेकिन तुम आलसी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें हम एक मौका देते हैं। गुरुजी वो बच्चा को बोला ठीक गुरुजी बोलिए क्या मौका देते हैं। बोल तुमको हम एक पारस देते, पारस का पत्थर। ये पारस का पत्थर ऐसा है, ये पारस का पत्थर को जहाँ तुम, जिसमें इसको जो भी लोहा में इसको तुम टच कर दोगे, भिरा दोगे, वो लोहा सोना बन जाएगा। और वही सोना को तुम रख के बेच के तुम अपना ज़िंदगी चला सकता है ना। तो इसके लिए हम तुमको 2 दिन के लिए ये पत्थर आपको दे रहे हैं, सोना का पत्थर। वो आलसी आदमी को गुरुजी दिए, है ना। आप क्या बोले कि 2 दिन हम आपको ये पत्थर दे रहे हैं और हम बाहर जाते हैं, 2 दिन के बाद आएंगे, तब तक ये पत्थर को आप जितना सोना बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। गुरुजी पत्थर दे के बाहर चले गए। अब चले गए, वो क्या किया कि सुतल था। अब जब हुआ तो बोला कि 2 दिन सुबह हुआ। अब वो सोच रहा है कि जाएंगे लोहा वोहा खरीदेंगे, घर लाएंगे और उसमें टच करेंगे, सोना बन जाएगा तो हम तो माला माल हो जाएंगे, हमको कमाने खाने का कोई टेंशन नहीं, दिन भर एकदम सूत के टाइम बिताना है। तो फिर उसका मन में आलस वाला जो था ओपन आ गया, अरे अभी तो 2 दिन समय है, कल करेंगे ना, आज सोने तो आराम करने कितना है, जहाँ लोहा तो मार्केट में मिलता है, तुरंत खरीद के ले आएंगे। वो क्या किया, सो गया। आलस उसके मन में था, सो गया। अब बेचारा एक दिन सुतले रह गया। फिर शाम को उठा, बोला रात हो गया, अब कल जाएंगे, है ना। बोला कल करेंगे, छोड़ो ना अभी बाद में करेंगे। अब फिर क्या किया, रात को सो गया, फिर सुबह उठा। फिर वो क्या किया कि सुबह उठा, सोचा कि आज चलेंगे, लेकिन फिर उसका मन में आलस जो था
वो क्या किया, आलस क्या किया, अरे शाम को बाजार लगता है ना, सुबह थोड़ा बाजार लगता है, शाम खुलता है, शाम को जाएंगे, है ना, शाम को जाएंगे। अब क्या किया, वो फिर सो गया। देखो आलस उसका। अब सो गया, उठा दोपहर को उठा, खाना वाना खाया, पूरा अच्छा से एकदम तैयार हो गया, है ना, कि अब जाएंगे सोना खरीद के लाएंगे, मतलब क्या, लोहा खरीद के लाएंगे, उसको भिराएंगे, सोना हो जाएगा। अब क्या किया, फिर दोपहर को खाया, थोड़ा आलस टाइप का लगा रहा है, बोला अरे 2 घंटा का तो काम है यार, जाएंगे खरीद के लाएंगे, सटाएंगे, तुरंत सोना बन जाएगा। लोहा खरीदने में कितना समय लगता है। फिर सो गया, फिर सो गया वो। अब जो सोया आवर्स क्या उठा, सीधे शाम को उठा। देखो आलस उसका कितना दिक्कत किया सो उसको। अब शाम को उठा, अब माल मधारा पर ही उठा, और यार शाम हो गया, गुरुजी आज भर समय दिए थे, वो लिया पारस का पत्थर और चल दिया मार्केट। अब जब मार्केट जाने लगा तो रास्ता में मिल गया कौन, गुरुजी, क्योंकि गुरुजी भेटा गए, कहीं उसको शाम तक उनको समय दिए थे। अब रास्ता में भेटा गए। अब वो लड़का देख लिया, बोला अब तो पारस का पत्थर जो है वो ले लेंगे गुरुजी। अब गुरुजी के पास बोले गए कि गुरुजी हमको थोड़ा और समय दे दीजिए, मेरे समय नहीं मिल पाया। बोला नहीं, तुम्हारा आज ही तक समय था, शाम तक 2 दिन का समय दिए थे तुमको, अब पत्थर हमें दे दो। पत्थर गुरुजी उसको ले लिए, है ना। अब उसका पैर के नीचे सो के वो लड़का रोने लगा। बोला गुरुजी मेरे से गलती हो गया, हम समझ नहीं पाए समय का क्या महत्व होता है ना, हम इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं कर पाए, और आज देखिए मेरे पास बहुत अच्छा मौका था और हम कुछ नहीं कर पाए। अगर वो चाहता, वो पारस का पत्थर से बहुत सारा सोना बना सकता था। ज़िंदगी भर क्या उसका कितना पीढ़ी खा के ख़त्म भी नहीं कर पाता, है ना। लेकिन उसका आलस उसको क्या किया, ले डूबा, और अंततः वो कुछ नहीं कर पाया। और फिर गुरुजी उसको पत्थर ले लिए, और गुरुजी तभी उसको एक सीख दिए, वो सीख ये दिए कि आलस कितना बड़ा आदमी का दुश्मन होता है ना। उसको अच्छा मौका भी मिलता है तो भी उसको वो नहीं ले पाता है ना। तो वो लड़का क्या किया, उस दिन से वो एकदम मन में ठान लिया कि आज से ज़िंदगी में कभी हम आलस नहीं करेंगे। और जब आलस नहीं करेगा तो लड़का क्या किया, फिर अपना मेहनत से पूरा अच्छा मेहनत करने लगा और आगे बढ़ गया, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ गया। इसीलिए आप लोग को क्या है, वो पारस का पत्थर क्या है आप लोग के लिए जानते हैं, इस समय है। आप लोग का पारस का पत्थर क्या है, समय है। अभी तो सोचिए कि हर वक्त आपको ज़िंदगी में पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी जो समय है उसी में आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाइएगा, आप लोग के पास जिम्मेदारी हो जाएगा, शादी ब्याह कर जाएगा, घर का बोझ आ जाएगा, बोलेगा बेटा जाके कमाओ, बोलेगा ना, तो क्या कीजिएगा, आप लोग कमाइएगा या फिर पढ़िएगा, कमाने लगिएगा ना। अभी जो समय है इसी में आप लोग अच्छा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम सुबह जब आप लोग पास आते हैं तो आप लोग से मेरा गुजारिश है कि कुछ नहीं, कोई नहीं उठाएगा, आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप लोग को जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग खुद उठ के यहाँ आ जाइए फील्ड में। और फील्ड में हम क्या कोई गलत चीज़ बताते हैं, ज्ञान वाला चीज़ बताते हैं ना, जो ज़िंदगी में काम आने वाला चीज़ वो बताते हैं ना। तो आके आप लोग को सुनना है। थोड़ा एक्सरसाइज इसलिए करवाते हैं क्योंकि बच्चे लोग जब सो के आते हैं ना तो उसको आलस रहता है मन में, और एक्सरसाइज अगर नहीं कराएंगे तो यहाँ भी आके वो लोग झुकेगा, नींद लगेगा, मन फ्रेश नहीं लगेगा। और जब मन फ्रेश नहीं लगेगा तो उन लोग जो हम बताएंगे या फिर जो सिखाएंगे वो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग को आलस नहीं करना है। करना है क्या, नहीं करना है। रोज़ सवेरे उठ जाना है। अरे जो हम पारस का पत्थर आप लोग को दे रहे हैं रोज़ सुबह सुबह, उसको आप लोग को लेना है। हम नहीं, दुनिया में कोई भी दे आपको, है ना, उसको आपको लेना है और उसका सही उपयोग आपको करना है। आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहे, हम ये सब पढ़ लिख के आगे आए हैं, ये सब हम सब चीज़ झेले हुए हैं। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं जो चीज़ सिखा रहे हैं उन लोगों को सीखिए, और कोई चीज़ बता रहे हैं उन लोगों को समझिए, समझे। तो कल से आप लोग आलस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बोलिए छोटू, आलस कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आप लोग कल से रेगुलर आइएगा सही समय पे ना। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं।
फिर कल आएंगे और अच्छा और आप लोग को बताएंगे। ठीक, ठीक है, रखिए।